65% दिखा रहा है, ये कैसे दिखा आपको? 65% दिखा रहा है, लिख के दिखा? नंबर आ रहा है सामने। अच्छा, नंबर आ रहा है। ओ वाह। 45 पे रुका था, जोर दिया तो 65 तक जाके रुक गया। आगे लेके जा रहे जानबूझ के, 70-80 कर रहे तो नहीं यानी आगे बढ़ रहा है, उनकी दृष्टि अच्छी। हाँ, लेकिन हम जानबूझ के बढ़ा रहे थे, 70 के आगे कुछ जाता है कि, लेकिन कुछ नहीं, 65 को लॉक हो रहा है, आगे का कोई नंबर नहीं आ रहा। वही तो 45 से लेके 65 में रुका ही जा रहा है। बहुत ही बढ़िया। हाँ, खुशी हो रही। ठीक है, अभी दूसरा एक फोटो भेजा है दूसरा। हाँ हाँ, इनका भी आज्ञा चक्र देखो पहले क्या है, खुला है कि नहीं खुला है, कितना खुला है? नहीं गुरुजी, आज्ञा चक्र नहीं खुला। नहीं खुला। ये मेहनत उनका ये नहीं करे, कंटिन्यू नहीं होता। ये क्या पूछा, कैसे पूछा और क्या दिखा? कुछ नहीं, माता जी को ये किया, अर्जी लगाई, जैसे से पूछा कि आप इस बंदे के बारे में आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए, क्या है क्या नहीं। तो जो बताए वो हाँ में हाँ तो बोल रहे, लेकिन वो 100% मेहनत वो कभी छोड़ रहे, कभी कर रहे। यानी दृष्टि नहीं खुली है? नहीं नहीं, हमें तो नहीं बता रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है। इनके पास कौन सी सिद्धि है? जी, मुझे दिखाई दे रहा है कि कर्ण माता की साधना कर रहे हैं, लेकिन इनको अभी तक सिद्ध नहीं है। कर्ण मातंगी दिख रही है इनको? हाँ, कर्ण मातंगी माता। अच्छा, कुछ लिखा हुआ है कि वो माता दिख रही है? नहीं, डायरेक्ट माता दिख रहे। 8 8 तो हाथ दिख रहे, वो हाथों में तरह तरह के हथियार दिख रहे हैं उनके। थोड़ा सा उग्र भी रूप है उनका, थोड़ा सा ये उनकी ये करते हैं, मतलब और साधना तो कर रहे हैं, लेकिन वो सिद्ध नहीं है अभी तक उनको। हाँ, सही है, सही कहा आपने, साधना तो कर रहे हैं, सिद्ध नहीं है इनको। सही है। वो मेहनत थोड़ा सा उनका कम हो रहा है। क्या मेहनत कम हो रहा है, घर छोड़ रहे हो, कंटिन्यू जैसे कि करना चाहिए वैसा नहीं। कभी कभार ये थोड़ा सा आलस बोल सकते हैं या। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मन हुआ तो करा है, नहीं तो नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, ऐसा क्यों दिख रहा है आपको? जो है ये कैसे पता चला? वो जो सामने जो आ रहा है, हम तो अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे। जो भी है आश्रम की शक्तियाँ है, माता जी है, बता रही। अभी क्या करते हैं इसको? इनका देखो आज्ञा चक्र खुला है कि नहीं? और कोई भेजा था? 16-17% दिखा रहा है। दृष्टि खुली है। अच्छा, ये कैसे पता चला आपको? 16-17% दृष्टि खोली। और ये कोई मतलब हमें जुड़ने से पहले, मतलब आश्रम को जुड़ने से पहले किसी जैसे भगत बोलते हम, घर में गांव में रहते, वैसा कुछ है क्या उनका? मतलब देखिए, ऐसा इतनी तो कुछ जानकारी नहीं होती, लेकिन छोटा मोटा भगवान की जो रात दिन पूजा करते हैं, तो जैसे सवारी वगैरह आती है तो आदमी को लगता है कि वो कोई भगवान या कोई शक्ति मुझ में वास कर रही है। हाँ, उसके पास। अच्छा अच्छा, इनके पास कौन सी देवी है? उनकी पूजा पाठ तो बहुत सारा करते हैं, मतलब बहुत बहुत सारे भगवान को पूछते हैं, देवियों को पूछते हैं। तो विशेष विशेष उनका ये क्या क्या बोल सकते हैं उनका, लाल लाल वस्त्र में दिख रही है, सौम्य रूप है उनका। तो हमें इतना ज्ञान नहीं कि वो भुवनेश्वरी भी हो सकती है। देवी है ना कोई भी एक? हाँ, कंफर्म के बोल नहीं सकते, लेकिन उनका एक ऐसा कोई ये नहीं, मुझे फोकस नहीं। हाँ, मतलब जैसे घर में हम 10 फोटो लगाते हैं, उनको पूजा पाठ करते। ये हाँ, मतलब ये ऐसा खुद को ये क्या बोलते हैं, जैसे स्वयं घोषित कोई रहता है ना गुरु। मान लो मैंने कल कहीं पे भी दुकान डाल दिया, 4 लोग आने लगे, आधा अधूरा मैं बताने लगा, तो ऐसा है उनका, मतलब
थोड़ा स्वार्थ रखते हैं। बहुत ज्यादा गुरुजी, मतलब वो मेरे मुंह से निकल नहीं रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो बहुत सारा मतलब इन्होंने जो भी कुछ किया है, बुरा नहीं मानिए तो जन कल्याण, लोगों की मदद, ऐसा तो कुछ नहीं इनका। जो भी है मतलब ये जो शुरू किया था जब कभी उन्होंने, तो थोड़ा सा पेट भरने का जरिया, जिसके लिए हम कोई काम करते हैं 2 रुपए में, तो उसी के चलते। इस वजह से बाधा बन रही है बस, है ना। हाँ, और ये पार्ट टाइम मतलब ऐसे लग रहा है कि इनका कोई छोटा मोटा व्यवसाय भी है क्या, व्यापार है छोटा मोटा किसी चीज का। मतलब घूमे घूमे हैं बहुत सारे, वो कहीं पे ये भी किए, नौकरी भी किए वो कहीं पे। तो उसके बाद मतलब इतना ये नहीं था उनका, नौकरी इतना ये अच्छा नहीं था। उसके बाद छोटा मोटा कोई व्यापार, और ये मतलब 2 रुपए मिल रहे, लोग आ रहे पूछ रहे, जाने दो 100-200 जो मिलेंगे। और आगे भी उनका ऐसा कुछ ये नहीं है कि मेरे हाथ पे कोई लोगों का ये जन कल्याण हो या हाँ, ये भावना नहीं है। सही बात है। मतलब जो भी कर रहे हो 2 रुपए कमाने हैं तो कर रहे हो। बस कैसे भी करके पैसा कमाए हाँ, जो। हाँ हाँ, वो मतलब ये तो शक्ति का अपमान है, पेट भरने का जरिया नहीं बनाना चाहिए शक्ति को। इसी के चलते मतलब वो उनका ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है सर। 17% मतलब ये तो 0 के बराबर है। तो और आगे जाके भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी, मेहनत करने का ये नहीं बदलेगा कि मुझे किस चीज के लिए करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 200 अभी एक 500 फोटो भेजा है देखो। इनकी शादी कब होगी? शादी नहीं हो रही इनकी। गुरुजी हाँ, माफ कीजिएगा, वो शादीशुदा ये शादीशुदा है। शादीशुदा है। अच्छा अच्छा, शादीशुदा है। तो अभी ये पति के साथ है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। अलग है। अच्छा अच्छा, शादीशुदा है। अच्छा अच्छा, शादीशुदा है। ये कैसे लिख के आया कि कैसे समझे आपको? नहीं, वो सामने उनका ये आ रहा है प्रोटेक्शन। अच्छा अच्छा, शादीशुदा है, पति के साथ नहीं है। तो अभी क्या ये दूसरी शादी करने की सोच रही है? नहीं, अभी मतलब ये है कि जो भी हुआ था वो इनके मन के हिसाब से नहीं हुआ था, ठीक है? अच्छा, इसलिए ना। मतलब मुझे भूख तो लगी, लेकिन मुझे अच्छा मीठा 56 भोग खाना है, लेकिन सामने तो रोटी चावल है। उसमें रोटी बात सही चावल है है। लेकिन हाँ, ये सही स्वभाव है उनका। बात सही। सपने सपने बहुत बड़े हैं उनके, मतलब वो समाज क्या बोलते हैं उनको, आनंद नहीं है, जो चीज है उसका उनको कोई ये नहीं है। क्या बोल सकते हैं, कीमत नहीं है वो जो चीज की, और जो नहीं है उसके पीछे जो हमारे शायद भाग में भी नहीं होगा। तो जैसे बड़े बड़े ख्वाब जिसको बोलते हैं, वो तो आम बात है, आजकल हर किसी को हाँ लगता ये है। यानी ऐसा होता है कि नहीं, जो मिल रहा है वो नहीं लेना है, जो नहीं मिल रहा है उसके पीछे भाग। मतलब जो मेरे थाली में है उसका कोई कीमत अच्छा नहीं है, और सामने वाला क्या खा रहा है उसके पीछे सब अच्छा 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 अच्छा, ये बात आपको कैसे समझे? वो सब गुरुजी को। मुझे यानी मैं कह रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप इतना सटीक ऐसा क्या है, कौन सा मंत्र जपा है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ आप। हमें भी यकीन नहीं गुरुजी, जो भी है हमारे इससे कुछ नहीं, खाली हमारा मुंह बोल रहा है, सामने सामने आ रही है किस बात। मैं विश्वास नहीं कर रहा वही। अभी उसमें उसमें से राइट क्या है रॉन्ग क्या है आप बताएंगे, ऐसा नहीं कि हम कुछ भावुक होके या कुछ बताने के लिए पूछ नहीं रहे नहीं, हैं सही आपसे। बताए सही बताए। एक्सेप्ट ये नहीं, क्या होता है ना, कभी कभी एक्सेप्ट नहीं किया था ना, वो कर देता ना आदमी, तो ये क्या होता है, एक ज्यादा ही ये हो जाता है ना। वो हो रहा क्या है। ये बात, तो क्या बात सच है, बहन की शादी हो चुकी है, हम्म। वो पति से अलग रह रही है। ये तो है, अलग रह रही है, और ये एक्सेप्टेशन ज्यादा रखती है, इस वजह से ये हुआ। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, यानी जो मिल रहा है वो सब छोड़ देगी, सोना भी मिल जाएगा तो भी छोड़ देगी। हाँ तो हाँ। अभी ये जीवन इनका बर्बाद ही जैसा हो जाएगा कि कुछ सुख ऐसा हो जाएगा, शांति। जिस दिन है उसको, मतलब मेरी थाली पीतल की है या लोहे की मुझे पता है। अगर मैं नजरिया बदलूं, नहीं यार मैं लोहे की नहीं सोने की थाली में खा रहा हूँ, उस दिन इनका कल्याण है। नहीं तो देखिए अभी आप ये मतलब और कितने साल तक भटकेगी ऐसा? क्या बोले।
और इतना एक कितने साल तक ऐसे ही विचारधारा रहे? नहीं गुरु जी, देखिए हर चीज की दवाई है दुनिया में, लेकिन किसी का स्वभाव जो रहता है, जो अपने माता पिता से जो सराउंडिंग रहता है, भाई बहन दोस्त, उनको देख देख के आदमी बनता है। और वो स्वभाव एक बार बन गया तो आदमी का एक एटीट्यूड बन जाता है कि मैं जो करूँ, मैं जो देखूँ वही दुनिया है, सामने वाला क्या दिखा रहा है। और इनको मतलब ये भी नहीं है, ये आने को आएगी, पूछने को पूछेगी हमें दो बातें, लेकिन हमारा सुनेगी और वो वही के वही, मतलब ज्यादा से ज्यादा घर जाने तक याद रखेगी। बाद में फिर वही जैसे वो जैसे चला आ रहा है उनके मन से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी अभी हम आगे चलते हैं। अभी मैंने एक आदमी का फोटो भेजा, उसके पास कौन सी ऊर्जा है? मुझे मतलब बहुत अच्छे से हनुमान जी की पूजा करता है, बहुत अच्छे से। मतलब अच्छा भक्त भी बोल सकते हैं, जो भी करता है मन से करता है। इनका आगे शुक्र खुला है कि नहीं खुला? ये तो बहुत मतलब ये दिखा दे रहा है, क्या दिख रहा है? पावरफुल दिखाई दे रहा है। आज्ञा चक्र? हाँ मतलब क्या दिख रहा है इनके आज्ञा चक्र में? चक्र में तो नहीं देख पा रहे हैं। ये हनुमान जी को जोड़ के कोई तामसिक शक्ति का भी साधना कर रहे थे। हनुमान वीर की कर रहे हैं, बात सही बोला भाई, पकड़ लो। हो। लेकिन ये कैसे बहुत पता बार चला? आ रहे हैं गुरु जी सामने, लेकिन हम्म बहुत बार क्या होता है कि आदमी खुद के मन से भी कुछ करता है ना, हम्म तो उसके साथ में वो कोई तामसिक तामसिक भी शक्ति की साधना कर रहे हैं, हम्म। जो आपको पता है नहीं पता है, या वो बताए नहीं बताए पता है, सही है सही जो है। सामने आके बता रहे आपको। ठीक। अभी मैंने एक नीचे वाला फोटो है और गुरु उसका। जी सुनिए ना, हाँ। इनकी जो आज्ञा चक्र की बात हो रही है ना, हाँ। तो अगर देखा जाए तो ये 100% काबिल है इस चीज के लिए, लेकिन जो तामसिक शक्ति को ये कर रहे हैं ना, तो वो मेल नहीं हो रहा है दोनों, हनुमान जी का और तामसिक शक्ति। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सडनली सडनली ऐसा हो सकता है कि एक दिन में आज मान लो इनको 100% दृष्टि खुल जाएगी और कल जाके उनका 100% बंद भी हो जाएगा। वो आपस में क्या है हमें पता नहीं, मैं तो ये नहीं जानता। नहीं सही है सही है, ये डिजर्व भी करते हैं और गंवाने की क्षमता भी रखते हैं। हाँ वही 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 बात जो आ रहा है वही बात। सही है एकदम सही। वही चिंता होती है, देना तो चाहते हैं और बनी भी रही यही चाहते हैं, और अभी क्या व्यक्ति का स्वभाव वगैरह बहुत कुछ होता है। अभी नीचे एक और फोटो भेजा। इनका स्वभाव कैसा है ये पहले बताइए। ये स्वभाव बोले तो हम जिसको भोला बहुत बोलते हैं ना, हाँ हाँ वो है। जैसे भोला रहता है कोई भी आदमी, मतलब प्रकृति करने वाला ऐसा कुछ, तो स्वभाव में तो भोला है, लेकिन अच्छा है। यानी किसी को दुख या धोखा नहीं देगा कभी। नहीं देगा। लेकिन थोड़ा सा मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, उम्र के हिसाब से अगर ये देखा जाए उनका, तो मतलब मान लो हम 40 साल के, तो 40 साल के जैसा रहना चाहिए। तो वैसा नहीं होगा, मतलब हमको ये एक्सेप्ट नहीं किया जो भी उनकी कोई उम्र, तो मतलब उम्र के हिसाब से नहीं, जिसको हम भोला बोल सकते हैं, बचपना भी बोल सकते वैसा है। बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जैसे मैच्योर मैच्योर जिसको बोलते हैं, वो नहीं। समझने वाला इंसान, वैसा वो मैच्योरिटी उनके थोड़ी सी उम्र के हिसाब से, तो ये है। यानी दिमाग से जितना सोचना चाहिए ना सोच के दिल से हाँ ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, दिल से ज्यादा सोचते हैं। अच्छा इनके और पास थोड़ा कौन सी सिद्धि है? नहीं गुरु जी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा इनके पास कोई सिद्धि नहीं है। वो नहीं, इनका हमको तो नहीं दिखता। अच्छा ये आज्ञा चक्र इनका देखो खुला है कि नहीं खुला? जी, हम्म कुछ भी नहीं इनके पास। अच्छा और दृष्टि नहीं कोई खुल रही है? कुछ भी नहीं, दृष्टि में नहीं हो कुछ रही है? भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी अच्छा। नहीं। ये फिर से एक बार ब्रह्मलोक आश्रम शक्ति यक्षिणी माता, और आप भी हमें माफ करें, ये जो भी इनका घर गृहस्थी होगा, तो उसमें जो ईमानदारी की बात आती है। हेलो।
हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, वो ईमानदारी वाली बात नहीं है, तो ये बोले, लेकिन ये एक जगह पे पैर नहीं है। हम्म। माफ कीजिए, उम्र के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। स्थिर नहीं है ना, स्थिरता नहीं है। तो ये प्रामाणिक बोल सकते हैं। ये वाला। बोले मतलब इनके दो तीन अंग है हम्म नेचर के, जैसे आदमी बोलते हैं हम, ये हम्म मन में कुछ, दिल में कुछ, या सामने कुछ। हम्म। तो आगे जाके तो हमें पता नहीं है, लेकिन फिलहाल तो इनके पास तो ना कोई सिद्धि है, ना कोई इनका अभी ये खुद बताने को बोल सकते कि मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके पत्थर वगैरह में कुछ भी नहीं दिखा है। हम्म। और मेरे पत्थर का मतलब तो वही है, पत्थर मेहनत करो, मेहनत तो रंग लाएगी। लेकिन वैसा कुछ नहीं होता। इनकी इच्छा बहुत है, हम्म और इनको देख के लगता भी है, इनकी बातों से भी लगेगा कि चलो इनको कुछ दिए दिया जाए या कुछ हो जाए, हम्म लेकिन इनको देने वाले तो हमको ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको मिलेगी कि नहीं मिलेगी भविष्य में, क्या होगा? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं दिखा। पत्थर दिख रहा है, मतलब उसके आगे हम आ ही नहीं सकते। हम्म। चलो ठीक है। अभी एक लास्ट फोटो है, वो देखिए। आप ये भी बताइएगा, इस या अडाणी माणसाला हे पण सांगा, सांगितल्यात किती टक्के काय कसं. बिलकुल. चिंता नका करू तुम्ही, एकदम यांनी माझ्या मते 80% लोकांचं, 10 लोकांचं मध्ये तुम्ही 8 लोकांचं परफेक्ट सांगितलं. बाकी 2 लोकांचं का नाही सांगितलं, कारण की त्यांच्याकडे एक मोठी शक्ती आहे. त्यामुळे तुमची शक्ती तिथं जात नाही, कारण की आता अजून आपल्याला ऊर्जा थोडी वाढवायची, बाकी कुछ. ये जो अभी एक फोटो भेजे वो, इसमें नकारात्मकता है कि नहीं? नहीं गुरुजी, निगेटिव एनर्जी तो कुछ भी नहीं दिखा। नहीं ना, ठीक है ठीक है. आध्यात्मिक ऊर्जा. एनर्जी की बात हो रही थी, इनको भी जो कर रहे हैं उसके बारे में इतना कुछ ये नहीं है। क्या बोलते हैं, सच में ऐसा कुछ होता है, या ये चीजों का क्या महत्व होता है? ऐसा कुछ नहीं, कर तो दिल से रहे, लेकिन बहुत सारा बचपना है, उनको ज्ञान नहीं है उस चीज के बारे बिल्कुल बिल्कुल. में। आग तो जला रहे, लेकिन आग से क्या क्या हो सकता है, वो तो मिलेगी शरीर को, लेकिन किसी का घर बार भी जल सकता है। ये इन बातों का उनको इतना ज्यादा ये नहीं। ये जो एक्साइटमेंट जो बोलते हैं, और बहुत कुछ पाने की लालसा है। लेकिन फिलहाल तो ये है, मतलब जिसको मोह बोलते हैं हम लोग, तो ये कोई मतलब सिद्धि या साधना करके आगे जाना है या अध्यात्म में आगे बढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है. बस शादी करके अच्छे से रहना है. स्वार्थ के लिए वो जो भी होगा, मतलब मुझे ये चीज पसंद है, या मान लो मुझे कोई नौकरी करनी है, या मुझे शादी करनी है, वो खुले में बोल नहीं रहे वो हमारी शक्ति का या इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो फिलहाल जो उनके मन में वो है, स्वार्थ है बिल्कुल। उनको दुनिया से बाकी किसी से कोई लेना नहीं। सही है. उसकी जो चाहत है उनके, उनको उसको पूरी करने के लिए वो ये करेंगे। खुद का मतलब मान लो, जो अच्छी अच्छी जॉब या अच्छी लड़की से शादी या मनचाही लड़की से शादी, ऐसा कुछ उनके दिमाग में चले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो यही चाहते हैं. उनको प्यार मिल जाए, दुकान वगैरह सब अच्छा चले, यही चाहते हैं. और एक पोछी लेता हूँ मैं. अभी एक फोटो भेजे मैं. बच्चे की जान लेंगे। नहीं, बच्चे को ऊपर लेके. ऊपर. बोला. यांच्याकडे काय आहे? गुरुजी, इन्होंने कोई पिशाच साधना की है क्या? कौन सी? तामसिक साधना की है कोई तो? अच्छा, और? पिशाच रूप में बताया. और? इन्होंने कोई वेताल साधना की भी कोशिश की है.
वेतन सिद्ध नहीं हुए उनको, इसलिए छोड़ गए, छोड़ गए। और जो अनुभवी हुए उनको तो डर के मारे भी बोल सकते, या और किसी कारण से उन्होंने वेतन का जो किया था काम। कोई समस्या नहीं, शक्ति का इन्होंने साधना किया। अभी जो वर्तमान में साधना कर रहे हैं वो फलीभूत हो रही कि नहीं हो रही? जो कर रहे हैं उस पर कंफर्म नहीं हो रही है। अच्छा, मतलब वो भटके हुए, कभी इसका किया, कभी उसका किया, कभी उसका। कभी चलो कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा तो भी चलो ये कर लो, तो ये 100% ये तन मन धन जिसको बोलते हैं वैसे नहीं कर रहे। अभी इनका ध्यान पीछे है, जो जहाँ पे उनको फेल्योर मिला है इनके दिमाग में है कि अगर वही कंटिन्यू करता है, इतने दिन करता है, हो जाता सिद्ध। ऐसा चल रहा है उनका। और थोड़ा सा वो दुविधा में है, मतलब दुविधा में है। अच्छा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये क्लियर नहीं कि चलो मुझे फिलहाल ये करना है तो यही करना है, आगे जब देखा जाएगा। ऐसा दुविधा में ये कर रहा हूँ, ये भी बॉलीवुड होगा नहीं होगा, छोड़ के दूसरा और कोई करना चाहिए, या पीछे वाला ही कुछ करना चाहिए। वो वेतन का सच है कि इन्होंने कभी वेतन साधना की थी। ये तो बहुत कर चुके हैं। अभी त्रिकालदर्शी बनना है तो लोग बहुत कुछ करते रहते हैं ऐसे, ये कर वो कर, ये कर वो कर, इसको छोड़ उसको पकड़, इसको कर इसको एक तो कुछ करते नहीं है ना। अच्छा वाले व्यक्ति थोड़ी ना कि एक दे दिया और वो सिद्ध हो गया। ऐसा व्यक्ति तो बड़े नसीब से मिलता है ना, तो या वह पैसे गवा देते हैं। लोगों की सोच ये भी रहती है कि अभी बहुत सारा आए दिन कुछ ना कुछ नया आता है, तो थोड़ा सा देखिए, अगर मेरे मन में कुछ है, मन से कुछ करने की चाहते वो अलग बात है, और किसी और का देख के सुन के करने की चाहते तो वो अलग बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये भी सही है। ठीक है, वैसे तो अभी रात तो हो रही है और मेरे अभी मैं बता देता हूँ आपकी कौन सी चीजें सही हुई और कौन सी गलत। ठीक है, फोटो तो है ना। अभी ये आदमी का बताया दाढ़ी वाले का, तो ये तो सही है, इसने बहुत कुछ किया वगैरह वगैरह, कुछ सफलता नहीं मिली। और ये जो लड़का है ये भी चाहता है अपनी जो पसंद करता है वो लड़की से शादी करे, दुकान करे, पर त्रिकालदर्शी बनने का अभी वीडियो देखा है तो ये मुझे बोलता रहता है गुरुदेव ये अभी ये जैकेट वाला है, इसके पास ये जो अपने स्वभाव बताया ये ऐसा ही है, सही बताया इसका स्वभाव। और ये बताया हनुमान का भगत या और जो हनुमान की ऊर्जा है वो सही है, इसमें कोई जरूरत नहीं। ये लड़की का जो स्वभाव बताया जो इसके कारण ये सब सही बताया आपने, इसमें कोई संशय नहीं। ये आदमी का भी ये शादीशुदा थी, रिलेशनशिप में थी ये हम आपको बताने वाले थे, इसने घर पे बताया नहीं, मतलब जो भी किया उसका लीगल नहीं था। हाँ, इसने किया है पर वो घर वालों को बताया नहीं। फिर क्या बोलते हैं उसको, अभी भटक रही है। इसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। इसको क्या बनना है, तांत्रिक बनना है वो लड़की को। अभी ये टकले का बताया, ये भी आपने सही बताया वैसे। और इस आदमी का बताया, ये जो वो था उसका भी आपने सही बताया। इसका कौन सी चीज गलत थी, ठीक है ये भी सही बताया। और इसका भी बताया, अनुमान वगैरह सिद्धि वगैरह से सही बताया। बस ये लाल शर्ट वाला है ना, इसकी एक बात गलत होगी। सुनिए ना गुरुजी, आप मुझे चेक कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि वो आज जॉब पे है ऑलरेडी सरकार। अभी उसको जॉब मिल ये मैं बता दूं ना, अभी उसको जॉब मिली है ना अभी इसको नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं, वो बीच में है ओके। यानी क्या है ना, ज्वाइनिंग के इसमें है वो। अभी क्या होता है ना, जब दृष्टि है ना एकदम हम शक्ति से जुड़े नहीं होते ना, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बराबर। तो बाद में आपने जो जो बताया ना सारा एकदम फास्ट फास्ट एकदम मैं चकित हो गया भाई।
बाप रे। हाँ, मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि इतना कुछ आप एकदम से आज ही बता देंगे। बहुत एकदम बढ़िया 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 बताया, इसमें कोई संशय नहीं। आपकी बस ये कृपा मेरी मानना चाहिए। यानी क्या बोलते हो उसको, यानी मैं एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि आप इतना अच्छा बताओगे एक ही दिन में, ये पहली बार में। यानी अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ, मैं कल्पना नहीं करा कि मेरा ही मंत्र जब किया हो ना। आपकी कृपा सर। मैं सोच रहा हूँ कि मैं, आप मेरे गुरु हैं कि कहीं किसी और से मंत्र लेके सिद्धि कर रहे नहीं गुरु जी, नहीं, कुछ भी नहीं। हैं। ऐसे कैसे हो सकता है चमत्कार? नहीं, विश्वास नहीं हो रहा। आप पूछिए पूछिए आप आश्रम की शक्तियों को, भाई ये क्या हो रहा है, ये बंदा तो हमको ये कर रहा है, कंप्लेंट कंप्लेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल सच्ची वह बहुत, ये क्या बोलते हैं उसको, असंभव सी चीज थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अभी तक इतने लोगों को दिया है, तब उनको 3 दिन से ज्यादा समय लगा है, 3 दिन के बाद भी 15 एक आठवड़ा लगा है आपकी ये स्थिति को पहुंचनी, और आपने एक ही झटके में ऐसा प्राप्त कर लिया। ये क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, ऐसा तभी होता है जो ब्रह्मलोक आश्रम की शक्तियों की विशेष कृपा हो, या वो प्रेम करता हो, तभी होता है। गुरु जी, एक बाकी की बातें मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे एक की बात पता है, ये सब करने के पीछे मेरा निजी वो कोई स्वार्थ नहीं है और नहीं रहेगा जिंदगी भर। बिल्कुल यही कारण है कि आपको, क्या बोलते हैं उसको, ये शक्तियों ने आपको इतनी एक्सेस दे दी दिखाने की। जो भी रहेगा लोगों के लिए रहेगा, समाज के लिए रहेगा, अपने को कुछ भी नहीं चाहिए गुरु जी। उसमें जो भी आएगा आश्रम को, आश्रम की शक्तियों को, और वो जो लोग आएंगे उनको, मुझे जी आगे बिल्कुल जाके बिल्कुल आपसे बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये आगे जाके आपसे, हाँ। अगर वो संभव है, एक चीज चाहिए, अगर वो संभव है तो नहीं, ये क्या, आप। आपका जो इतना शुद्ध भाव से वो शब्द का यूज करने का तरीका ही है कि आपको इतनी जल्दी वो क्लैरिटी आई, जो मैं विश्वास नहीं करे, क्योंकि हर व्यक्ति जो भी कर रहा है तो थोड़ा बहुत स्वार्थ भाव रखता है, पर आपने एकदम निष्काम भाव से किया ना, इस वजह से मैं तकलीफ नहीं हो रहा कि मुझे चिंता भी कुछ नहीं था, कि मैं 1 घंटे पहले चिंता हो रहा था कि इनको तो मैंने बोला है कि ये करा दूंगा, पर अभी कैसे होगा क्या होगा, मैं वो चिंता कर रहा था। भले ही शक्ति ने मुझे दिखा दिया था सुबह की, वो अच्छे से खुला है, सब अच्छे लगा था, तो बस देख रहा था कि कैसे है। और आपने तो मैंने जो एक्सेप्ट किया था उससे भी ज्यादा अच्छा बताया। और ये आपका यही है कि निष्काम भाव जो है शक्ति, काम की सिद्धि का यूज करना, आगे यही है। आगे जाके आगे जाके गुरु जी मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ बोल सकते हो वो है। ये इन बातों से अभी आप मैंने बताया कितना परसेंट, क्या परसेंट आपको पता, लेकिन इन सब बातों से मैं ये नहीं है रुकने वाला या खुश नहीं हूँ मैं इन बातों से। मुझे नहीं ये बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं किसी के बारे में कुछ बता रहा हूँ। मुझे ये चाहिए कि जो भी दुखी मेरे पास आ रहा है, तो मैं छूने भर से, मतलब कोई अपाहिज है, उसको कोई किसी का पैरालाइज हुआ है, कोई का कैंसर का पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, भगवान इसके लिए मुझे पेनल्टी दे, मतलब मैं छूने भर से, कोई पैरालाइज मेरे पास आ रहा है, मैं छू लूँ उसको अच्छे मन से, तो भगवान उसको ठीक कर दे। उसके चलते चलो मेरे जिंदगी का 1 पल 2 पल, घंटा 2 घंटा कम करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ये हो सब जाएगा। हम आपको साधना तो करा ही रहे और आगे तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो हर व्यक्ति को लेके जाने की कोशिश करता हूँ, पर उसकी जो नकारात्मक सोच होती है, लोगों को जो वास्तव में शक्तियां तो देना बहुत कुछ चाहती है हमारे आश्रम की, पर व्यक्ति ये खुद का स्वार्थ, यानी ये क्या बोलते हैं उसको, जो होना चाहिए। शक्ति अभी समझो आप ये हेल्प करते हो तो शक्ति आपकी मनोकामनाएं या जीवन की जो दुख दूर दे वो सब कुछ कर ही देती है, ऐसा कुछ नहीं। बस मन में दो ये होता है ना, आपके जैसा ये निष्पाप नहीं है कोई, ये। गुरु जी, खुद के लिए तो हर कोई जी रहा है गुरु जी, पूरी दुनिया में हम्म। हर कोई पैसा कमा रहा है, नाम कमा रहा है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी आ रहा है मेरे सामने आप बताइए, मतलब हम इतने ज्ञानी हैं, क्या ये संभव है? मान लो कोई अपाहिज है, दोनों पैरों से अपाहिज है, चलना नहीं हो रहा है, पहले चलता था, अचानक से दृष्टि गई, अचानक से अपाहिज हुआ, उसको छूने भर से कोई ठीक हो सकता है किसी हो शक्ति से? सकता है, हो सकता है, वो यक्षिणी भी कर सकती है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं। नहीं, बस कुछ यक्षिणी भी इतनी नहीं। खुश प्रसन्न होनी चाहिए, जैसे अभी एकदम से आपने ये मुझे शौक दे दिया ना। वैसा, यानी आप साधना कंटिन्यू रखते हो, उसी माध्यम से वो कर देगी, ऐसा नहीं कि नहीं कर देगी।
वो सब आपकी कृपा है, आपका मार्गदर्शन है, आश्रम की शक्तियों का कृपा है हमारे ऊपर। हम खाली मेहनत कर रहे हैं, जैसे बोले आप बैठो, देखो, बैठ रहे हैं। मैं तो यहाँ मेहनत करने के लिए बैठा हूँ, मुझे वो ज्यादा दुख नहीं होता। पर आप जैसा व्यक्ति मिलता है ना, तो वो मुझे बहुत मुश्किल से मिलता है, जो इतना यानी शुद्ध मन का हो, जिसे की शक्तियाँ स्वतः ही एक ही झटके में सारा क्लियर कर दे। दृष्टि खोल दे, या बोले कि भाई इसको ऊर्जा दी, इसको सिद्ध करा दो, ऐसा कोई आप ही फर्स्ट आदमी हो ना। मुझे ये तो ये तो अच्छा लगने वाला है, मैं किसी के बारे में अच्छा बता रहा हूँ। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो मतलब बिना पैसे के, बिना लालच का मैं वो ठीक भी करूँ। खाली आपको बीमारी क्या है ये बताने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बीमारी की दवा मेरे पास होनी चाहिए। बिल्कुल और मैं बिल्कुल, ये उसके भी लायक हो जाएगा, कुछ उसके नहीं। लायक हूँ तो माता या आप गुरुजी और आश्रम की शक्तियाँ मुझ पे कृपा करें, अगर मैं लायक हूँ तो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं तो जान डाल दूंगा आपके लिए, ये इच्छा है ना वो तो हो जाएगा। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे हैं तो इनको परसों ही हमने दृष्टि खोल दी थी और 2-3 घंटे बाद उनको अच्छा दिख रहा था। बस मेरे पास समय नहीं था, इसके अभाव में कल मैंने इनका सब प्रैक्टिकल लिया कि देखते क्या होता है। और वैसे क्या हुआ था कि मैं चिंतित इसलिए था कि इन्होंने अच्छे से ध्यान नहीं किया था, ना अच्छे से मंत्र जप किया था। फिर भी मैंने इनको वादा किया था कि पूरा कर देंगे, और इसलिए मुझे टेंशन हो रही थी। पर शक्तियों ने मुझे ये बोला था कि इनको विशेष ऊर्जा दो, वो ये कर लेगा सारा कुछ। इसका स्वभाव हो या इसको निष्काम भाव कर सकता है और लोगों को बहुत सहायता कर सकता है ये आदमी, तो इसको और ऊर्जा देखो। तो मैंने ऊर्जा दी, मुझे लगा 100 माला देनी पड़ेगी, मैंने बस 2-3 माला ही ऊर्जा दी है। और आश्रम की शक्तियों ने क्या किया, जो जिनको त्रिकालदर्शी थे ऑलरेडी और काम नहीं कर रहे थे, उनकी ऊर्जा इनको पास वापस आ गई। यानी शक्तियों ने क्या किया कि उसकी ऊर्जा जो थी, जो जिनको सिद्धियाँ दी थी पर काम नहीं किए थे पुराने वाले, उनकी सारी ऊर्जा खींच के इनको दे दी, और मुझे बताया भी नहीं शक्तियों ने। तो ये सारा खेल शक्तियों का था कि, और मैं देख के शॉक हो गया, क्योंकि अभी हर समय तो आज्ञा चक्र खोल के देखते नहीं है, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लोगों का हवन ये वगैरह सब देखना होता है आश्रम का। तो जब ये हमने देखा तो मैं शॉक हो गया भाई, समझ गया भाई ये इनके स्वभाव के कारण ही है। अभी ये है कि भाई आश्रम को कोई ज़्यादा मंत्र जप करे, ज़्यादा तर्पण करे, ज़्यादा पैसा दे, उससे अच्छा कि जो सही दिल से, सच्चे दिल से लोगों की सहायता करना चाहता है, वो जल्दी त्रिकालदर्शी बन सकता है। ये मैं कह सकता हूँ कि इन्होंने प्रमाण कर दिया कि मंत्र जपने से ज़्यादा, हवन करने से ज़्यादा, ज़्यादा पैसे दान करने से ज़्यादा, गुरुओं के पाँव दबाने से ज़्यादा, आप सच्चे दिल से लोगों की सहायता करना चाहते हो तो प्रकृति आपको बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियाँ देती है। ये मैं मान सकता हूँ। आपको शक्तियों प्रति विश्वास हो और शक्तियों आपको लोगों की सहायता के लिए है, तो बिल्कुल आपको बहुत आगे लेके जा सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु से भी आगे लेके जा सकती है प्रकृति और ईश्वर, ये मैं मान सकता हूँ भाई। क्योंकि इतना अभी तक एक भी आदमी नहीं, इतने लोग आए, अभी मैं ये 1.5 साल से प्रयास कर रहा हूँ लोगों को त्रिकालदर्शी बनाने, पर ऐसा व्यक्ति है, एक ही है जो मुझे भी शौक लगा दिया, यानी चकित कर दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं ये भी मानता था, मैं लोगों को बताता था कि आप सच्चे दिल से सहायता करने की सोचते हो, अपने मन में रखते हो, तो आप निश्चित ही जल्दी सफलता मिलेगी। पर ये प्रमाण मैं अभी तक नहीं दे सकता था, पर ये एक प्रमाण है कि इन्होंने ना ध्यान किया अच्छे से, ना मंत्र जप किया, ना अच्छे से हवन किया है, ना एक बार भी हवन नहीं किया है इन्होंने अच्छे से। बस 100-200 रुपये उन्होंने हवन करवाया था शनिवार के हवन में, उतना ही किया है बस। तो इन्होंने एक बार आजीवन जुड़ने का और जो 2-4 बार हवन करवाया था, बस इतना ही। तो उसके पश्चात उन्होंने कोई भी शक्ति को हवन ज़्यादा नहीं किया, ना मंत्र ठीक से जप किया। कभी उनका नाइट शिफ्ट होते है, कभी दिन में होता है, तो फिर भी वो आगे पीछे करते हैं जब, फिर भी उनको पूर्णतः अभी तक जितने त्रिकालदर्शी उनसे सबसे बढ़िया बताते हैं, और सबकी पोल खोल दी। वो जो लड़की थी जो अपने माँ बाप को धोखा दे के दूसरे से शादी कर ली चुपके से, फिर उसको भी छोड़ दिया, फिर तीसरे के साथ शादी करने की सोच रही हैं, वो हो, या दूसरा एक आदमी हो जो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हो, या दूसरा एक शक्ति वाले जिसकी सिद्धि है, जिसके पास सिद्धियाँ नहीं हैं, जो कौन कैसा स्वभाव है, सब कुछ फोल जल्दी। इतना कोई एक्सेस हमारी शक्तियाँ नहीं देती, या किसी को इतनी ऊर्जा स्वतः ही क्षमता किसी को नहीं देती, पहले स्वभाव देखती है उसका, वो क्या करना चाहता है उसके अनुसार है। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ जो मन में कपट रहकर हमारे आश्रम से सिद्धि लेने की कोशिश चाहते हैं, वो ना करें, आपके 5100 रुपये डूब जाएंगे।
आपको पैसे मैं तो वापस देता नहीं, क्योंकि मैं तो लालची आदमी हूँ, तो आपके पैसे तो डूब जाएंगे, और फिर हवन करोगे तो भी डूब जाएंगे। तो आपको स्वभाव अच्छा है, अपने आप को पहले आईने में देखो, फिर हमारे आश्रम से जुड़िए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को दोष हो, क्योंकि मैं ये नहीं मान सकता कि आप बुरे हो, आप आश्रम से ना जुड़ो, आपको नहीं मिलेगा। सबका मेरा कार्य, जो भी आश्रम से जुड़ना चाहता है वो जुड़े, और उसको सिद्धि देने का प्रयास मेरा 100% रहता है, हर व्यक्ति के लिए, हर इसके लिए। बस अब व्यक्ति अपनी नकारात्मक सोच के कारण उस तक पहुंच नहीं पाता। मैं तो यहाँ देने के लिए बैठा हूँ। त्रिकालदर्शी अवस्था तो यूँ ही दे सकता हूँ, पर वो जो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, और उससे भी बड़ी चीज़ होती है आत्मानंद की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा का दर्शन, वो एक मैं करा सकता हूँ।